हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग तेजी से जुड़ जाओ और बीपीएससी टीजीटी का पेपर जैसा कि आप सबके सामने सभी लोगों ने लगभग एनालिसिस दे दी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को लेकर के अभी भी बातें सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। लोगों ने ये कह रखा कि बीपीएससी आयोग अपने हिसाब से देखेगा। मैं आपको बता दूं कि आयोग देखेगा, सही बात है, नो डाउट, लेकिन हमें इस बात को समझना बड़ा आवश्यक होगा कि आखिर ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको आयोग पर छोड़ देना ठीक होगा। ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जिनको आयोग पर छोड़ना ठीक होगा। बहुत ध्यान से बातों को समझिए। ये मैंने लिखवाया है कि इतने प्रश्न के चुन लिए गए गलत उत्तर। सीएसके इतने लेट कहाँ कर दिया सर वीडियो बनाने में। असल में सीएसके भैया लेट नहीं किया। दरअसल देखिए, जो भी बातें दो एक्यूरेट दो। 5 मिनट लेट ही सही, एक दिन आधा दिन लेट ही सही, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है क्या? 1 मिनट, ठीक है। तो ये अपना सेगमेंट है कि जो है लाउडनेस नहीं जा रहा, जरा सा भी आवाज नहीं आ रही है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लें। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिएगा। आज आपको सभी बातों का डिटेल एनालिसिस दूंगा, सब एक एक करके, कट ऑफ एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। मतलब अभी तक जो भी बातें आप लोगों ने जाना है, हो सकता है कुछ अंतर मिलने वाला है आपको, क्योंकि आप जो जाने हो शायद कुछ आप जानना कम पाए हो अभी, ठीक है ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। बाकी तब तक ये आप जानते रहो कि आखिर वो प्रश्न है कौन कौन से जिनमें एनालिसिस करनी जरूरी है, जानना जरूरी है। मैं जब बीपीएससी की क्लास को ले रहा था उसी समय पर मैंने एक बात आपसे कह दिया था, शायद कुछ क्लास ठीक है, जानना, आवाज ठीक है। मैंने उसी समय पर आपसे कहा था कि लिटरेचर पढ़ लेना। तो बच्चों ने कहा कि अरे सर लिटरेचर पिछली बार नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा। ये वो दुनिया भर की बातें। ध्यान रखिएगा कि लिटरेचर अगर 9, 10 और 11 और 12 की बात करेंगे, लिटरेचर तो पूछना तय है। ये एकमात्र आपको डेमो दिया उन्होंने 15 क्वेश्चन का, और वास्तव में आपको बता दूं ग्रामर पोर्शन तो बहुत इजी थी। ग्रामर पोर्शन तो एकदम सरल सा है, लेकिन जो लिटरेचर पोर्शन 15 क्वेश्चन दिया है, मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अटेम्प्ट किए होंगे। क्यों? दिमाग में तो ये बना था कि लिटरेचर नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, हमारे पास इंग्लिश का जो पेपर है वो ये है, और इंग्लिश के पेपर में आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बात बता दो पहले, दिख रहा होगा ना। चलिए, अब यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, हु रोट द एमरिटी सोनेट सेक्शन। एमरिटी सोनेट सेक्शन किसने लिखा? ये क्वेश्चन आ गया था लिटरेचर से। ये लिटरेचर का जो सेगमेंट है ना, वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई, और लिटरेचर आपको आनी जरूरी होगी।
ये दो चीजें, लिटरेचर और लैंग्वेज, ये दोनों सेगमेंट आपको पढ़ना जरूरी होगा। आपको पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि ये आएगा जरूर। अमर्टिस सोनेट की बात करें तो पहले क्वेश्चन में जॉन लिली ने नहीं लिखा, रॉबर्ट बर्न्स ने भी नहीं लिखा। हालांकि यहां पर जो ब्लंडन लिखा हुआ है, ये ब्लंडन ना होकर के स्पेंसर हो जाता तो काम बन जाती। तो इसमें से कुल मिला के ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन का नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, पहले का जो उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट रिटन बाय द शेक्सपियर। शेक्सपियर किस रचना को नहीं लिखे हैं, ये जानना जरूरी है। तो शेक्सपियर ने किन रचनाओं को नहीं लिखा है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कोई रचना इन्होंने नहीं लिखी। इनमें से कोई रचना इन्होंने नहीं लिखी है। बोलो, द ज्यू ऑफ माल्टा, टम्बरलेन या द विंटर्स टेल, बताओ, बताइएगा। इसमें से आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन में कह रहा है कि हु टर्म द नॉवेल, हु टर्म द नॉवेल, नॉवेल ये जो टर्म है नॉवेल में, कि प्रोविंस द राइटिंग दैट वाज ए कॉमिक एपिक, कॉमिक एपिक, इसको टर्म किसने दिया था, इस टर्म को किसने दिया था? तो याद रखना, ये किसी ने नहीं दिया था, किसी ने नहीं दिया था इनमें से सभी। जब आप हमारी पेड क्लास में आते हो तो मैंने इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। 74 की बात मैं अगर करूं तो 74 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी नॉवेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ द यूजेस ऑफ द गोथिक। गोथिक मतलब होता क्या है? डरावनी, है ना, डरावनी। 74 ना, 74 गोथिक। देखो भाई, एक चीज आपको बता दें, यहां पर आपको एक चीज जानना बड़ा जरूरी होगा, है ना, लेकिन याद रखना कि कासल ऑफ द अट्रेंटो ये अपने आप में था ही गोथिक, लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं ये गोथिक कम, ये गोथिक कम और इनमें से दो गोथिक। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी या आपको सिर्फ ऑप्शन सी, दो में से आपको एक का चयन करना होगा। तो ऐसे सेंस में हमें वेट करना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती जो आयोग अपनी मानता है ना, अपनी मानता है, तो कुछ हो सकता है, यानी इसमें ऑप्शन डी एंड सी दोनों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका 75 क्वेश्चन नंबर, और 75 क्वेश्चन नंबर में क्या आ रहा है? 75 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 75 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और 75 में आपको ऑप्शन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट्स डिफाइन द पोएटिक फेथ इन द बिस कंस्टिट्यूटेड बाय द विलिंग ऑफ द सस्पेंशन ऑफ दिस, बाय एस.टी. कॉलरिज ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज ने किया, एस.टी. कॉलरिज ने किया, ठीक है ना। उसके बाद आपको 76 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, 76 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। ये तो ज्यादा कुछ आ गया यार। 75 है ना, इसके बाद 75
इसमें नहीं है क्या? दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? ये रहा 76। 76 ये रहा आपका। तो 76 में देखिए, 76 में देखिए, बिल्कुल 76 में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स रोट द अबाउट द इनोसेंस एंड द एक्सपीरियंस एंड दे ब्रिंग द टू कंट्रारी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। ऑप्शन बी विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन आपका कि इन विच फेमस नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर इन हेथक्लिफ। हेथक्लिफ किस रचना में कैरेक्टर था? बताओ। बिल्कुल वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स, वुदरिंग हाइट्स में 77 वाले में ए ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद कह रहा है कि विच मॉडर्न पोएट रोट लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड। सेंटर कैनॉट होल्ड, बताओ। 78, अच्छा 8 नीचे है, एक मिनट, 8 नीचे है, ये 78 नीचे है। हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाए, हम ले लेंगे। ठीक 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 है भाई, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन आपके पास आ जाए। और 78 क्वेश्चन नंबर में अगर हम जरा देखें तो देखते हैं क्या 78 नंबर का क्वेश्चन है, जरा पढ़ो। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है आपसे कि रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन टाइटल ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो चार्ल्स डार्विन आएगा भाई, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 79 पर, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि विच मॉडर्न पोएट रोट द थिंग्स अपॉल। भैया एक चीज बता दूं, इनमें से किसी ने नहीं लिखा था, इनमें से किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बताओ। क्वेश्चन नंबर 80, who used the term objective correlative in the essay titled Hamlet and his problem। बताओ, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में किसने इस बात को चुना? टी.एस. इलियट, ठीक है। 81, क्या कह रहे हैं भाई? 81 क्वेश्चन में क्या वो बात हो रही है? कह रहे हैं विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। मालगुड़ी फिक्शनल टाउन है, किसने क्रिएट किया? बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर के नारायण। आर के नारायण, क्वेश्चन नंबर 81 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 which famous Indian literature wrote in the novel the Home and the World। The Home and the World, ये किसने इस बात को लिखा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 बिल्कुल बस सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, who wrote the
डिस्टोपियन नॉवेल 1984, 1984, 83, बिल्कुल जॉर्ज आरवेल ने लिखा, जॉर्ज आरवेल ने लिखा है, जॉर्ज आरवेल ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, आपको 84 पर लेकर चलते हैं, और 84 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर जिमी पोर्टर इन लुक बैक एंगर। बताओ, लुक बैक एंगर किसकी रचना है? आ? बोलो ना। बिल्कुल जॉन ऑब्सबर्न, बिल्कुल भाई, 84 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑफ जॉन ऑब्सबर्न। 85, 85, 85 में क्या होगा? इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ बैंके। बैंके किस कैरेक्टर में, किस रचना में शेक्सपियर के पाया जाता है? 85, 85 में ऑप्शन आपका ई, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। बाकी सारी चीजें लिटरेचर की जो भी बातें रहती है ना, आप मेरे पेड क्लास में जाके देख लोगे, एवरीथिंग इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एवरीथिंग इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के बाद आपको एक पैसेज देखने को मिला। अब बात समझना कि हमने आपसे पेड क्लास में ये बात बहुत अच्छे ढंग से बताई थी कि इस तरह से पैसेज आपको आ सकते हैं, सेम यही आएगा ये मैंने नहीं बताया, लेकिन ऐसे पैसेज आ सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो कुल मिलाकर के एक चीज आपको मैं बताऊं कि ये जो पैसेज है, ये जो पैसेज है, ये पैसेज आप लोग पढ़ लेना, है ना। इन पैसेज को आप सभी लोग पढ़ लेना भाई, ठीक है। इन पैसेजेस को आप लोग पढ़ लेना, पैसेज बहुत लंबा है। इनके उत्तर पर हम लोग सीधा आते हैं, ठीक है ना, इनके आंसर पर सीधा हम आते हैं। 86 क्या कह रहा है? What was the author's first resolution for the new year? बताओ। 86 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखने को मिलेगा, 87 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एटी सेवन आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर टू द रेसिस्ट ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ टेलीविजन एंड रीड मोर एवरीथिंग इवनिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेट इन हिज रूम विद द आईज ग्लूड टू ए बुक। क्वेश्चन नंबर 87 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो व्हाट डिड द ऑथर डू वन नाइट व्हेन फीलिंग कोल्ड एंड लोनली, कोल्ड एंड लोनली। क्वेश्चन नंबर 88, 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे, और 89 कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर बाय टू हेल्प हिमसेल्फ विद द रिजोल्यूशन रीड मोर, रीड मोर। क्वेश्चन नंबर 89, 89 में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो होगा ऑप्शन ए, ए बुक टाइटल हाउ रीड द थाउजेंड्स वर्ड्स ऑफ मिनट, थाउजेंड्स वर्ड्स ऑफ मिनट। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यानी 90 की, क्वेश्चन नंबर 90 की कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर फाइंड इन आयरनिक दैट इज द बॉट द बुक बट हैड नॉट रीड इट येट, नॉट रीड येट। बताओ। क्वेश्चन नंबर 90 बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
91 पे आते हैं। What was the author's approach to making resolutions this year? क्या अप्रोच था जो इस साल अप्रोच किया? पैसेज के थ्रू। पैसेज में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जब आप पैसेज में जाएंगे तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 91 बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोर देन वन। मोर देन वन। इसके बाद आपका 93, अच्छा 92 भी है ना, 92 देखिए जरा, 92 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 93 की बात आएगी। नाइन्टी थ्री 93 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 94 की बात करें, 94 की बात करूं, which one of the following words means that the opposite of cautiously? 94 में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेकलेसली। इसके बाद आपको फिर से एक पैसेज देखने को मिलेगा, ये देखिए एक पैसेज फिर से आपको देखने को मिलेगा। इस पैसेज की सारी बातें यहां हैं, तो आओ इस पैसेज की बातों को भी समझ लें। पैसेज आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द चिनुआ ब्रीड अकॉर्डिंग टू द ऑथर? अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी 95 क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 कि 96? हाँ 96। 96 what does the term pinch a few pockets means in the last line? In the last line, क्वेश्चन नंबर 96, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा वेयर डज दिस ब्रीड ऑफ डॉग एक्सरसाइज? 97 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है नाइन्टी एट के बाद, लो भैया 98 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी 99 में आपका ऑप्शन बी सही होगा। 98 में डी होगा। 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100वां क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा और ये रहा आपका पैसेज। इस पैसेज के बाद आपको फिर से क्वेश्चन मिलेंगे, फिर से क्वेश्चंस मिलेंगे। 101 101 101 ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 102 में आए, 102 में आइए, क्या लिख रहा है कि गैंग्स राइवर डॉल्फिन्स आर लिस्टेड एज enraged because
102, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। 103 की बात करें तो डॉल्फिन पॉपुलेशन हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 103, 103, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द अपर रिचेस ऑफ मेनी रिवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, 104, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका भी बी, इसका भी सही हो जाएगा। 105, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला पैसेज है, सोचिएगा कि 4-4, 5-5 पैसेज दे रहा है, अब और क्या बताएं इससे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 107, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीरबल वॉज ऑब्जर्वेंट एंड लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ग्रामर से आया क्वेश्चन, एरर स्पॉट। मैंने बहुत से एरर स्पॉट्स कराए हैं, आप लोग क्लासेस को देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें। कह रहा है कि मैन हैज scarcely understand the improves of clean water। बहुत बढ़िया। मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। भाई यहां पर बात पास्ट की हो रही है तो यहां पर आपको अंडरस्टूड करना होगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। 112 की बात करें तो द मैंगोज, तो पहले तो वर्क करिए यहां, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन। तो जब प्लूरल हो गया तो बिटवीन क्या, अमंग करो भाई, अमंग करो। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन डी। दो ऑप्शन में गड़बड़ थी, दो ऑप्शन में गड़बड़ थी। इसके बाद आपको 116 की बात कर लें, सॉरी 113 की। तो 113 में आपका क्या कह रहा है, सम ऑफ द पीपल स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर। भैया एक बात आपको बता दूं, ठीक है ना, ऑप्शन डी, दो ऑप्शन में गड़बड़ है। सम ऑफ द पीपल स्टॉप्ड हिम, सीधी सी बात, ठीक है। इसके बाद आइए, माई सिस्टर रानी वॉज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइडिंग ए बाइसिकल। याद रखना हाउ टू राइड होगा 2+V1, तो ऑप्शन सी गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन सी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आ रहा है आपका 115, 115, 115,
बिल्कुल आपको यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, शीप होता है, शीप्स नहीं, शीप ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल होता है। 116 करेक्ट। द टीचर आस्क मी टू मीट हर ऑन, ऑन नहीं एट होगा, टाइम छोटे मोटे टाइम के सेगमेंट के लिए एट का यूज होता है ना। 116 ऑप्शन सी एट होगा। 117 सी नीदर कंफर्म नॉट डिनाई, नाउन टू नाउन आता है ना। तो सीधा सीधा आप अगर आपका ये सिंगुलर है तो इसको आप डिनाइज कर दो, सिंगुलर कर दो, ऑप्शन सी में गड़बड़ है। 118 सी वॉज टेकन अबैक फ्रॉम, सी वॉज टेकन अबैक फ्रॉम, अबैक फ्रॉम ना करके इसको अबैक बाई कर दो, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 119, क्वेश्चन नंबर 119, ऑप्शन यहां भी वही हाल होगी। टू सजेस्टिव नहीं, टू सजेस्ट करिए ना, टू सजेस्ट करिए ना। 119 ऑप्शन बी, 2+B1, गॉड्स जस्टिस विल प्रिवेल्ड नहीं होता, प्रिवेल करिए, विल के साथ पास्ट कैसे आ जाएगा, प्रिवेल। अगला है भाई, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स फिलअप करने हैं, चलो फिल करो। 121 में ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, क्यों? रोज रैन सो फास्ट, शी ट्रिप्ड एंड फेल होना चाहिए, बिल्कुल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है नहीं कहीं, तो नन ऑफ द अबव। अगला 122, 122 में ऑप्शन बी हो जाएगा, इज प्लेइंग होगा। नाउ, नाउ यानी अभी तुरंत की बात, कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रहा है। 123, 123, द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू रियलाइज, रियलाइजिंग या रियलाइज। 123 बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रियलाइज होगा, टू रियलाइज, 2+B1। द ओल्ड नीम ट्री विच कंपाउंड फॉर 50 ईयर्स, 50 वर्ष का है भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आना चाहिए, बहुत पास्ट आना चाहिए। 124 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैड स्टूड। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, 125 का ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 126, 126, क्वेश्चन नंबर 126, इन्फेक्टेड नहीं, गड़बड़ है, इन्फेस्टेड है, तो विद ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 127, शी shuddered द dreadful sight,
बिल्कुल ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 128। 128 द टाउन वाज प्लंग्ड डार्कनेस, इनटू हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 128, 128, 129 ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ए जेंटलमैन शुड बी ट्रू हिज वर्ड्स, ऑफ बाई फ्रॉम कुछ नहीं, टू होना चाहिए। 130 क्वेश्चन नंबर 130 टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ना, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं फटाफट। ए पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड, मैप ड्रॉ करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन सी, कार्टोग्राफर। 132 द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फॉलोइंग इज, इसमें से कौन से शब्द करेक्टली स्पेल्ट है, मतलब सही लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है, नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक। 133 ऑप्शन सी सही होगा इसमें भी। 133 ऑप्शन सी, वैक्यूम। वैक्यूम में डबल सी नहीं होता, डबल यू होता है, ध्यान रखना। द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग, अकोमोडेशन, अकोमोडेट। 134 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 135 135 द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इम्ब्रास, इम्ब्रास। 135 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। He won the game by the skin of his teeth. क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जस्ट बेयरली। क्वेश्चन नंबर 37 137 द विलेजर्स वर लेफ्ट टू एस्केप द बैरल, 137 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ 138 138 ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 139 139 ऑप्शन सी, याद रखना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अदर भी हो सकता है, ध्यान रखना, अदर भी यहां पर। इसके बाद आ जाओ आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, मतलब एक्टिव वॉइस चुनना है। तो 141 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 142 बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाना है। 143 143 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 144 द शॉपकीपर लॉर्ड द प्राइजेस, 144 बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना। 145 145 एक ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इसको जरा देखिए भाई, 146, 146, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैज आएगा। ठीक है, 147 बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा, याद रखना। 148, 148 ऑप्शन ए हो जाएगा, हैज हो जाएगा। 149, 149 ऑप्शन ए हो जाएगा। 150, 150 ऑप्शन बी। ये रहे आपके कंप्लीट एनालिसिस। और अब आपको और कुछ नहीं, एक बात समझनी जरूरी है कि आखिर ये लिटरेचर का सेगमेंट जो दे रहा है, ये बच्चों के लिए थोड़ी समस्या का विषय बन गया है। कुछ मत करिएगा, सिर्फ आपको हमारे यहाँ से बैचेस लेकर के ही चीजें आप आगे बढ़ा सकते हो। तो अपनी आने वाली नेक्स्ट एस्टेट के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।